अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमका कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए सभी। तुमका कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी आपके वचन की ओर जा रहा हूँ खुदावन। मेरे प्रभु जी मेरे जीव के नियंत्रण आपने खुदावन। प्रभु जी आप बातें करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे और आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो गलाती की पुस्तक उसका चैप्टर 5 और वर्स 16 और 17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चले तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हालेलुया। वर्स 17 को मैं फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, पहला इंसान आदम था, और जब वो पाप नहीं किया था वो परमेश्वर के तुल्य था, उसमें और परमेश्वर में कोई भेद नहीं था। परमेश्वर अपनी स्वरूप और समानता में उसको बनाया था, लेकिन जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसको खाया, तो उसके अनुसार पाप का प्रवेश हुआ, और वही पाप शरीर में जब प्रवेश हुआ तो शरीर में एक अलग स्वभाव प्रकट हुआ, पाप का स्वभाव।
इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को दिया, क्योंकि वो पाप से हमें छुड़ाए। और जब हम पाप से छूट गए, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं, पाप इस शरीर में रहता है और शरीर हम में रहता है। और पाप को एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर की आत्मा है जो शरीर की रास्ताओं को रोके रहता है, पाप को रोके रहता है। वचन कहता है, जैसे कि हम वर्ष 17 में पढ़ा, कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में रास्ता करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। परमेश्वर का आत्मा पाक है, वो पाक रूप है, उसमें और शरीर में कोई मेल नहीं है। जो शरीर में हमारा अंदर उत्पन्न होता है, जो डहा उत्पन्न होता है, जो जलन उत्पन्न होता है, जो घमंड उत्पन्न होता है, जो ईर्ष्या उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो वैर उत्पन्न होता है, ये शरीर के लिए शरीर में उत्पन्न होता है, क्योंकि ये शरीर का कार्य है। और शरीर का एक कार्य को एक ही रोक सकता है, वो है परमेश्वर की आत्मा। अंदर में आपकी जलन होता है, अंदर में आपको कुड़कुड़ाना आता है, आपका ये अंदर ही होता है, ये आप रोक नहीं सकते। ये आप जितने बार लाख चाहे, जितने भी चाहे, आप में जलन ही होगा, क्योंकि ये हमारा बीइंग है, क्योंकि ये पाप का स्वभाव है और हर मनुष्य में ये होता है। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को दिया, क्योंकि हमें वो मदद करे कि शरीर के अनुसार हम ना चले और आत्मा के अनुसार चले। और वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं वो उसके पुत्र होते हैं। हालेलुया, वो उसके पुत्र होते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है। वो चाहता है कि हमें आत्मा में चलना है, हम मसीह की आत्मा पाए। हालेलुया, आप डाह को रोक नहीं सकते, आप जलन को, आप व्यभिचार जो आपके अंदर होता है, जो शैतान आप में मन में डाल देता है, जो पाप आप में रहता है, वो आप में कार्य करता है, तो आप उसी की तरह से चलते हो। गुस्सा अंदर में आता है, जलन अंदर से ही आता है, कुड़कुड़ानापन अंदर से ही आता है, घमंड अंदर से ही आता है, ये सारा विषय अंदर से ही होता है। और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है और अंदर से प्योर करता है। जैसे वचन में लिखा है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के वैरी हैं, जो कभी भी मैल नहीं खा सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सारी जातियों पर डालूंगा, हर एक व्यक्ति पर जो उसके साथ आएगा, जो उसके लिए आएगा, जो पाक रूह की लालसा करेगा। हालेलुया। चेलों को भी समय लगा कि पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए। वे लोग प्रार्थना में थे, कितने दिन पता नहीं, कि बाइबल हमें नहीं पता था कितने दिन वे प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन जब वो बैठे थे पेंतीकोस्त के दिन में, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। और जो पतरस परमेश्वर का इनकार किया था, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, वो ही पतरस वो ही लोगों के सामने वो खड़ा होता है और कहता है कि वो ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोगों के डर के मारे वो इनकार किया था 3 बार, और जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो बल से वो यहाँ बांध कर खड़ा होता है और परमेश्वर की बढ़ाई करता है, यीशु मसीह के बारे में वो बोलता है। ध्यान दें, जो कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम नहीं होता वो कलीसिया जीवित नहीं है। जितने चाहे लाख चाहे आप प्रार्थना कर लो, अगर पवित्र आत्मा के काम नहीं होता उस कलीसिया में, वो कलीसिया मृत कलीसिया है, उसमें जीवन ही नहीं है। आप शरीर की तरह चलते हो, इस दुनिया की तरह चलते हो। परमेश्वर चाहता है कि जो खुद आत्मा है, हम आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं और ये शरीर हम पर कई बार हावी होता है। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता बस में रखता हूँ, यानी उसको कंट्रोल करना पड़ता है, शरीर को बस में करना पड़ता है, अपने डिजायर को मानना पड़ता है। हालेलुया। अपने डिजायर को मानना पड़ता है। शरीर के बस में मत रहें, आत्मा के बस में चलें। निकोदेमुस पूछता है कि प्रभु यीशु को कि प्रभु क्या मैं फिर से जन्म लूं अपनी मां के पेट में जाकर? उसको प्रभु यीशु ने बताया कि आत्मा को आप देख नहीं सकते, आत्मा को आप छू नहीं सकते, आत्मा को सिर्फ आप एहसास करते हो, महसूस कर सकते हो उसको,
उसके आनंद को, उसके प्रेम को, उसके जॉय को, उसके सामर्थ्य को आप महसूस करते हो, उसके कंट्रोल को, सेल्फ कंट्रोल को आप महसूस करते हो, उसके फलों को आप जब भरते हो तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। और जब आप आत्मा के द्वारा चलते हो तब आप परमेश्वर के बेटे कहलाते हो। हालेलुया। बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। ध्यान से सुने, जब तक आप पवित्र आत्मा में भरे हैं ये एक पहला स्टेप होता है, और जब आप पवित्र आत्मा में चलते हो ये दूसरा स्टेप होता है, तब आप परमेश्वर की पुत्र कहलाते हो। हमें आत्मा में चलना है। और शरीर के काम को कौन रोक सकता है? हमारे अंदर जो गंदे ख्याल आता है उसको कौन रोक सकता है? हमारे अंदर जो डाहा आता है कौन रोक सकता है? हम एक दूसरे को झगड़ा करते हैं वो कौन रोक सकता है? एक दूसरे के विरुद्ध चुगली करता है वो कौन रोक सकता है? एक ही है, वो है परमेश्वर की आत्मा। अगर अंदर से ये उत्पन्न ही नहीं होगा तो आप में कोई जलन नहीं होगा, आप में कोई डाहा ही नहीं होगा। ये अंदर से ही होता है। हालेलुया। जब अंदर से होता है तो हमें चाहिए एक ऐसे बागरू का जो पवित्र है, जो परमेश्वर की आत्मा है, हमारे अंदर रहकर उस सारी बुराई को मिटा डाले। वो पाक है। हालेलुया। जब पौलुस अपनी सेवकाई के दौरान में था तो 12 चेलों को वो मिला, उसके चेलों को वो मिला और पूछा क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? वे लोग बोले क्या? पवित्र आत्मा के बारे में हम तो कुछ सुने ही नहीं है। तो वो पूछता है कि तो किसके बपतिस्मा तुमने लिया? हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो वो समझाया उनको कि यूहन्ना ने मन फिराव के लिए बपतिस्मा दिया है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह आकर उसके पास सामर्थ्य है कि तुम्हें आत्मा और आग में बपतिस्मा दे। वो यीशु का बपतिस्मा है। तो वो लोग यीशु के बपतिस्मा लिए। जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे, तो परमेश्वर के दास के भी अधिकार है कि जब उसके द्वारा परमेश्वर आत्मा डोलता है, उसके द्वारा आपको पवित्र आत्मा रिसीव होता है। ध्यान से सुने, कोई फायदा नहीं है ऐसे कलीसिया में बैठने में जो कलीसिया में पवित्र आत्मा के काम ही नहीं होता। इससे आपका बर्बादी है और कुछ नहीं। पवित्र आत्मा आपसे डायरेक्टली बातें करता है कि आपको क्या करना है। जो शरीर में आप रहते हो, जो शरीर के लिए पानी चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, उस शरीर के अंदर की प्योरता को समझें। शरीर में चलना बंद करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप क्या ऐसे क्यों हो? एक छोटी बच्ची आता है मुझे पूछता है कि आप ऐसे बहुत अलग हो। पता है जब आत्मा में चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप अलग होना पड़ेगा, आत्मा ही अलग कर देगा आपको। वो नहीं चाहता कि आप शरीर के बस में रहिए और शरीर के तौर तरीकों आप में हो। और लोग देखेंगे तो आपको सोचेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या हो गया। हालेलुया। हमें अलग होना है, हमें आत्मा की तरह चलना है। आत्मा में वही ग्लोरी है, वही महिमा है जो आपके स्वर्ग तक आपको ले जा सकता है। क्या पौलुस ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं कि वो 14 वर्ष सेवकाई में रहा, पता नहीं देह रहित या देह सहित उठा लिया गया। वो कौन था? वो पौलुस खुद था। यानी आत्मा में वो सामर्थ्य है जो आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है। पद्मनाभ टापू में यूहन्ना रहता है, उसका शरीर तो उस टापू में रहता है, लेकिन उसका आत्मा जाकर वो आने वाली बातों को वो देख रहा है। आत्मा में वो ताकत है। हालेलुया। सामसन जब आत्मा में भर जाता था तो फलिस्तियों को बल से इतना गिरा देता था, एक भी फलिस्ती उसके सामने खड़े नहीं रह पाते थे।
आत्मा को समझे, आत्मा को खेदित ना करे, दुख ना पहुंचाए। जितने लोग पवित्र आत्मा को रिसीव कर चुके हैं मेरे भाई बहन, आत्मा को खेदित ना पहुंचाए, पाप ना करे, उसको दुख मत पहुंचाए, क्योंकि उसको दुख भी होता है। हालेलुया। बहुत से लोग आत्मा के बारे में नहीं समझते और कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं। जब पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा तब आप जानोगे परमेश्वर की स्वभाव क्या होता है, तब आप समझोगे। नहीं तो ऐसे शरीर में रहोगे और आप में जलन और डहा और ईर्ष्या और आप में झगड़ा रहता ही होगा, एक दूसरे के विरोध, परिवार के विरोध। पवित्र आत्मा को जब आप रिसीव करोगे तब आप समझोगे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या होता है। तब आप जानोगे कि उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है। जब आप खुद जान पाओगे तो आपको और समझाना नहीं पड़ेगा, आपको और बुलाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ऑटोमेटिकली आओगे, क्योंकि आप उसके लिए तरसोगे। हालेलुया। कितने हैं जो उसके लिए तरसते हैं, कितने हैं जो उसके लिए जीते हैं, कितने हैं जो परमेश्वर के लिए जीते हैं। हालेलुया। नहीं तो आप ऐसे ही पड़े रहोगे, आपका कुछ काम नहीं होगा। एक पक्षाघाती रोगी को प्रभु जी देखते हैं और पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका माइंडसेट ही रह गया था कि वो कभी चंगा ही नहीं होगा। माइंडसेट को चेंज करें, खुद उठें, सामर्थ्य हैं आप, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। तो उसको प्रभु ने कहता है कि उठ और तेरा खाट खटिया लेकर तू चला जा यहाँ से, यानी खुद का काम खुद कर। हालेलुया। मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, आप खुद को बारे में तो बोलते हो, अपने बारे में वही एक माइंडसेट रह जाता है। हालेलुया। पात्रो जब आएगा आपको सब बातें समझा देगा, प्रभु की दिल की बातों को वो समझा देगा आपको। शरीर का विरोध ही आत्मा है, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते। हालेलुया। लोग सोचते हैं वाह मैं उसके लिए इतना किया, वो कुछ समझता ही नहीं है, हम उसके लिए इतना ही किए। आप शरीर के प्रेम के बारे में बात कर रहे हो, आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात नहीं करते। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे खराब प्रेम से करते तो आप ऐसा नहीं कहते कि मैं उसके लिए किया, क्योंकि प्रेम में कोई डहा नहीं होता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम नहीं भूलता, प्रेम अपनी पढ़ाई नहीं करता। हालेलुया। ये होता है ईश्वरीय प्रेम। और आप संसारिक प्रेम करते हो तो आप दावी करोगे। और शरीर का विरोधी आत्मा है, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते। मेरे भाई बहन, शरीर में चलना बंद करें, आत्मा में चले और जानेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसा होता है। आप बिना म्यूजिक में नाचने लगोगे, कूदने लगोगे, आप में आनंद होगा, आप में शांति होगा। हालेलुया। शरीर की लालसाओं को आत्मा ही रोक सकता है। एक बात मैं पूछता हूँ आपको, क्या आप में जो डाव और झगड़ा होता है, जो हिस्सा होता है, जो गंदे थोड़ आते हैं, क्या आप खुद करते हो कि ऑटोमेटिकली आप में आता है, कि ऑटोमेटिकली आप में दोष डाल देता है, कि जो पाप है वो ऑटोमेटिकली आप में वो करवाता है? वो ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप में ये बातें ही ना हो, शरीर के कार्य ही ना हो, तो आप में जलन नहीं होगा, आप एक दूसरे में झगड़ा नहीं करोगे। हालेलुया। ये बातों को समझिए आप। परमेश्वर क्यों अपनी आत्मा को देता है? क्योंकि वो खुद आत्मा है, और आत्मा ही है जो हमें चलाता है और हमें पुत्र होने का अधिकार देता है।
इसलिए वचन कहता है कि जो जितने लोग पवित्र आत्मा में चलते हैं वो उसके पुत्र होते हैं, और बाकी लोग जो चलते हैं क्योंकि वो शरीर में चलते हैं, और परमेश्वर शरीर नहीं है कि शरीर के लोगों को एक्सेप्ट करे। हाँ, ये सच्ची बात है कि उसको उसने बनाया है। धोखे में मत रहें। हालेलुया, ग्लोरी गॉड। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप इस शरीर का कार्य बंद हो, कोई बीमारी आप में ना रहे, पवित्र आत्मा आपको छुए। होली 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 लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी, होली होली हालेलुया। Glory Lord, glory Lord, glory 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 glory, hallelujah। जहाँ कहीं भी हो आप, जिस स्थान पर हो, जिस परिस्थिति पर हो, प्रभु का आत्मा सामर्थ्य है कि आप पर काम करे। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी शरीर के कार्य को रोक दे खुदावन, शरीर के कार्य जल जाए, 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 शरीर के कार्य जल जाए। यीशु नाम के नाम से शरीर के कार्य जल जाए। प्रभु जी आपके रूह से भरें खुदावन, आपके रूह से चलाएं खुदावन, आपके रूह से चलाएं खुदावन। हर एक नेगेटिविटी थॉट कैंसिल हो जाए, हर एक दुष्ट की ताकतें जल जाए यीशु नाम के नाम से। Holy, holy your name, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन। पवित्र आत्मा आप कार्य करें खुदा। प्रभु जी दुर्बल को प्रभु आप बल प्रदान करते हैं खुदावन। प्रभु वचन में लिखा है किताब, प्रभु जी प्रार्थना किस रीति से करना है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा आप प्रार्थना करना सिखाते हो। बाग रो आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन। होली योर नेम, होली योर नेम। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी योर नेम, होली योर नेम। धन्यवाद हो स्वामी। अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। एक चादर के समान, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे।
को आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन। शरीर के कार्य जल जाए, शरीर के कार्य जल जाए, शरीर के कार्य जल जाए। होली 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 होली। विश्वास करें, पवित्र आत्मा को रिसीव करें। बाय फेथ आप रिसीव कर सकते हैं पवित्र आत्मा को। वो आप पर मिलना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आप छुए खुदावन, आप बदल दे खुदावन, जीवन बदल जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, जीवन बदल जाए, दुष्टि की हर एक चाल नष्ट हो जाए, दुष्टि की हर एक चाल नष्ट हो जाए खुदावन, आपके करीब हो जाए खुदावन, आपके लोग आपके करीब हो जाए खुदावन। प्रभु जी शरीर में नाचे खुदावन, प्यारे पिता आपके करीब हो खुदावन। होली 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 होली। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। होली नेम लॉर्ड। प्यारे पिता खुद को नम्र बनाए खुदा, खुद को दीन बनाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु आप घमंडी को कभी भी आपके सामने रख नहीं सकते खुदावन। प्रभु जी कोई भी घमंड के आके आपके सामने नहीं रह सकता खुदा। आप दीन बनाए, नम्र बनाए खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, आपकी नजरों में देख सके खुदावन। होली नेम, होली नेम। धन्यवाद स्वामी। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपकी आत्मा में ले खुदावन, प्रभु जी आपके रूह से भरे खुदावन, जो शरीर नहीं कर पाता खुदा, जो शरीर में प्रभु जी लोग रहते हैं खुदावन, जो शरीर में आपके लोग रहते हैं खुदावन। प्रभु एकमात्र आपकी रूह ही है खुदा, जो शरीर के कार्य को रोक देता है, आत्मा के कार्य पर प्रभु चलने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु जी आपके पुत्र बन जाए खुदावन, प्रभु जी आपके पुत्र बन जाए खुदावन। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चले खुदावन। पवित्र आत्मा आप चलाए खुदा, पवित्र आत्मा आप चलाए खुदा। हर एक बंधन टूट जाए। आई कैन से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधन चल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन चल जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमार चंगे हो यीशु नासरी के नाम से, हर एक बीमार चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता आपके बड़े काम हो प्रभु जी, आपके बड़े काम हो प्रभु जी। आपने बल दिया इसलिए धन्यवाद खुदा, आप सामर्थ देने वाले परमेश्वर हैं इसलिए धन्यवाद खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपके बड़े काम हो खुदावन, प्रभु जी आपके प्रेम में भरे खुदावन। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चले खुदा, आपकी सामर्थ हो, आपके बड़े काम हो खुदावन। होली 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 होली। हर एक दुष्ट की शक्ति जल जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति जल जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति जल जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति जल जाए। प्रभु जी आप नम्र बनाए खुदा, आप दीन बनाए खुदा। पाक आप छुए खुदावन, हृदय को पवित्र करें खुदावन, हृदय को पाक करें खुदावन, हृदय को प्राप्त करें खुदावन, हृदय को पाक करें खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी आंखों को खोले खुदावन, मन को चंगा कर दे खुदावन। मन चंगे हो जाए, मन चंगे हो जाए, मन चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मन चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से, मन चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक शैतान की आत्मा निकले यीशु नासरी के नाम से। I command in the mighty name of Jesus, every devil spirit I cancel in the mighty name of Jesus। प्रभु जी आपके बड़े काम हो खुदावन, आपके बड़े काम हो
हो खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हर डिप्रेशन कैंसिल हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आपकी आनंद हो, आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन। प्रभु जी नशे की स्पिरिट कैंसिल हो जाए। प्रभु जी आपके बड़े काम हो खुदावन, आपके बड़े काम हो खुदावन। मन चंगे हो, मन अच्छा हो जाए, मन चंगे हो जाए, मन चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी उठ खड़े हो खुदावन। प्रभु जी आंखें को खोल दे खुदावन, आंखों को खोल दे खुदावन। मन चंगे हो जाए, मन चंगे हो जाए। धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम में आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।